Hello everyone, my name is Rahul and I am welcome you all on the arithmetic series of Manu Law classes. So let's start today the second concept of arithmetic series. पहला कंसेप्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम दूसरे कंसेप्ट पे आते हैं. दूसरा कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है. डिफरेंस क्या है? देखो, इस कंसेप्ट का एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है, मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर गलत देते हैं, राइट? और इस कंसेप्ट में आप जनरली हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, एक अक्सर ये एग्जामिनर पूछता रहता है आपसे. तो इस कंसेप्ट में इंपॉर्टेंट क्या है? शॉपकीपर सोल्ड 2 लैपटॉप्स. एक शॉपकीपर 2 लैपटॉप सेल करता है 1900 ईच. एक की प्राइस 1900 है, दूसरे की भी 1900 ही, ठीक है. गेनिंग 10% ऑन वन, एक पे प्रॉफिट होता है कितने का? 10% का. एंड लूजिंग 10% ऑन द अदर, और दूसरे पे लॉस कितने का है? 10% का. तो अभी ज्यादातर बच्चे से मैं पूछूंगा तो वो आंसर ये करते हैं कि सर नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, मतलब आप ऑप्शन डी देते हैं 0% लॉस और गेन. तो इस कंसेप्ट को सीखना है, ये आंसर गलत है, ठीक है. क्या डिफरेंसेस हैं, कहां से एरर आते हैं बच्चों में, और कहां बेसिक हमारा कमजोर है, हम उस पर काम करेंगे, ठीक है. देखते हैं, यहां पे दे रखा था शॉपकीपर जो है सोल्ड करता है 2 लैपटॉप को. तो हमें दिया क्या है? एसपी ऑफ one laptop that is 1900, right? SP of second laptop that is 1900. और इस पे प्रॉफिट कितने का? एक पे प्रॉफिट है 10% का, और दूसरे पे लॉस कितने का? that is 10%. अब कंसेप्ट समझते हैं जरा. क्या आंसर गलत क्यों है? ये ऑप्शन डी की 0% लॉस और गेन होगा, ठीक है. अगर गलत है भी तो क्यों गलत है, इसको समझना है हमें. देखो, सबसे पहला पॉइंट, प्रॉफिट या लॉस निकलता है कॉस्ट प्राइस पे, करेक्ट है. यहां दे रखा है सेलिंग प्राइस, यहां पे सेलिंग प्राइस दे रखा है, ठीक है. और प्रॉफिट 10% सीपी पे होगा, ठीक है. तो ये एसपी होगा 110, 110% इज इक्वल टू 1900. समझ में आ रही बात? इसी कंसेप्ट को समझते हैं. जब भी हमारा सेलिंग प्राइस सेम होगा, प्रॉफिट और लॉस सेम होगा, मतलब एसपी ऑफ वन आर्टिकल बराबर एसपी ऑफ सेकेंड आर्टिकल, परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू परसेंट लॉस. ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है यहां पे? बोलिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पे? हाँ, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पे. पहले का सेलिंग प्राइस 1900 है, दूसरे का भी 1900 बराबर है. परसेंट प्रॉफिट 10% का है, परसेंट लॉस 10% का, ये भी बराबर है. अगर ऐसा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और ऐसे एग्जाम में आपको मिलता है, आप सिंपल सा सक्सेसिव फंडामेंटल का कंसेप्ट लगा देंगे. क्या है सक्सेसिव फंडामेंटल? मतलब परसेंटेज चेंज कह सकते हैं हम. परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100. कैसे प्लस माइनस का यूज करते हैं इसको समझते हैं. यहां पे ए का मतलब 10% का प्रॉफिट, ठीक है. 10% का लॉस मतलब माइनस 10%. प्लस और माइनस का मल्टीपल कितना हुआ? 100 माइनस में अपॉन 100. 10 से 10 कैंसिल आउट, 100 से 100 माइनस 1%. माइनस का मतलब 1% का लॉस, 1% लॉस, ठीक है. 1% लॉस का मतलब ऑप्शन है. अब आप पूछेंगे सर ये सारे कंसेप्ट सारे क्वेश्चंस में लग जाएगा जहां ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? जी हाँ, ये सारे इस क्वेश्चन में लगेगा जहां ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, और एग्जामिनर इसको पूछता भी है, ठीक है. इसका लेंदी मेथड भी है. लेंदी मेथड में क्या करना है आपको? प्रॉफिट 10% का, तो 110% is equal to 1900, then you will get the CP, right? Losing 10% मतलब 90% is equal to 1900, then you will get the CP of second article, right? Now the question will become lengthy, and at that cost you are wasting your time in the competitive examination. आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है.
तो आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा है जो कि है सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल, परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू परसेंट लॉस। क्या करना है, परसेंटेज चेंज का कंसेप्ट लगा देना है, a प्लस माइनस बी प्लस ए बी बाई 100। अच्छा बच्चे, ये भी सर ये हमेशा लॉस में आएगा? यस, इट विल ऑलवेज बी इन द लॉस, करेक्ट। इसी कंसेप्ट पे एक और हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, यहां कह रहा है शॉपकीपर परचेजेस 2 बुक्स फॉर 900 ईच, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बुक, सीपी ऑफ फर्स्ट बुक इज 1900, सीपी ऑफ सेकेंड बुक इज 1900, ठीक है। यहां क्या है, यहां भी प्रॉफिट परसेंट, यहां भी प्रॉफिट परसेंट कितना है, 10% है, लॉस परसेंट कितना है, 10% है, करेक्ट है। तो यहां क्या होगा, यहां सक्सेसिव का फंडामेंटल लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, यहां रखेंगे डायरेक्ट नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ठीक है, क्योंकि यहां प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, लॉस कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। अगर हमें प्रॉफिट 10% का, तो इसमें प्रॉफिट कितने का, 190 रुपए का। इसमें लॉस 10% का, तो लॉस कितने का, 190 रुपए का। तो हमारा प्रॉफिट और लॉस बराबर है, तो हमारा ऑप्शन होगा ए, नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ होगा। उस पे 2 क्वेश्चन किए हमने, दोनों डिफरेंस है, राइट। एक में सेलिंग प्राइस थी, एक में कॉस्ट प्राइस थी। नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस किस में आएगा, कॉस्ट प्राइस जिसमें दिया रहेगा, ठीक है। समझ में आई बात? आई होप you got the video. Thank you so much for the session. Thank you.